रशिया की जो टॉप 3 साइंटिस्ट थे उनकी बॉर्न प्लेस किरोव है। सिटी बोल सकते, एजुकेशन सिटी बोल सकते। किरोव सिटी का जो बेस रखा गया था वो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, इसलिए उसको एजुकेशन सिटी भी बोला जाता है। तो ये है रशिया की टॉप 20 रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपको हाई क्लास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड होगा, वो भी बहुत कम बजट में। तो माई सेल्फ आपके दिग्विजय, आई एम फ्रॉम लातूर, आई एम 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद नियामत, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, 4th ईयर MBBS स्टूडेंट इन रशिया। तो अभी 2025 का जो नीट की एग्ज़ाम वो 4 मई को कंडक्ट होने वाली है, तो फिर भी बच्चे पढ़ाई के साथ प्लान बी भी सोच रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि भैया अगर हमारा नीट में इंडिया में अगर सीट हमें नहीं मिली तो हम MBBS अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं। तो आपके हिसाब से आप बताइए भैया कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। तो भाई एक बात है कि रशिया में आपको 270+ मेडिकल यूनिवर्सिटी मिलेगी, जिसमें से कुछ उसमें से बाइलिंगुअल रहेगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश मीडियम में रहेगी। बाइलिंगुअल मतलब ऐसी चीज़ होती है कि 3rd ईयर से आपको वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, और इंग्लिश मीडियम मतलब आपसे 1st ईयर से लेकर 6th ईयर तक आपको इंग्लिश लैंग्वेज में वो टीच करते हैं। तो अगर आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, पर हम आपके लिए आज एक यूनिवर्सिटी लेके आए, उसका नाम है किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, और ये यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जो जो भी डिटेल और जो भी इसमें मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है वो फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। हर साल रशिया अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एक सिटी को सेंटर बनाता है, तो इस साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सेंटर किरोव सिटी थी। तो हमने किरोव सिटी विजिट करे, वहाँ पे हम देखे कि वहाँ पे तो अच्छे मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, एजुकेशन सिस्टम है वहाँ के। एक्चुअली ये हुआ था कि हम लोग वहाँ पे गए थे रेस्टोरेंट में हमको, और बसेस में, मतलब वहाँ के जो इंडियन स्टूडेंट्स है किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, वो हमको मिले थे। हम लोग एज ए इंडियन उनसे बात करें, ना कि यूट्यूब, उनको मालूम भी नहीं थे हमको नहीं ये को नहीं, सो बस सिर्फ बात करें ऐसी। तो उन लोग हमको उनके हॉस्टल लेके गए, वहाँ की यूनिवर्सिटी उनके बताए, और उनसे जो भी उनके यूनिवर्सिटी के बारे में हम पूछ सकते थे हमने पूछा। हमको पूरा उनसे पॉजिटिव रिव्यू मिला एजुकेशन के हिसाब से, वहाँ पे जो हॉस्टल के फैसिलिटीज़ के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन सिस्टम है, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इन लोगों से पॉजिटिव रिव्यू मिला। तो हम बोले कि बताते। और जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे जब मैं हॉस्टल गया था, तो हॉस्टल जो है किरोव सिटी का वो सेंटर पे है, सेंटर में है। तो वहाँ से जो व्यू वो है ना, अच्छी तरीके से व्यू है, और आप पूरी सिटी में वहाँ सेंटर में रहने की वजह से आप सिटी में इजीली ट्रैवल कर सकते तो हैं। अभी अपन इस वीडियो को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। पहले आता है सिटी, दूसरा आता है यूनिवर्सिटी, तीसरा आता है बजट, जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनके लिए बजट, और चौथा आता है एडमिशन प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं अपन अभी सिटी से। किरोव सिटी सिचुएटेड है किरोव ओब्लास्ट में। किरोव ओब्लास्ट की जो सबसे बड़ी सिटी है वो है किरोव सिटी। जो बात करेंगे अपन पॉपुलेशन की, इसका जो पॉपुलेशन है वो 7 लाख प्लस पॉपुलेशन है, और किरोव सिटी मॉस्को से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है। और अगर बात करूंगा तो मैं यहाँ किरोव सिटी की एजुकेशन की, तो किरोव सिटी के जो टॉप 3 साइंटिस्ट थे उनकी बॉर्न प्लेस किरोव, रशिया की जो टॉप 3 साइंटिस्ट थे उनकी बॉर्न प्लेस किरोव है। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि उनका एजुकेशन लेवल कैसा रहेगा। और सिटी के पास अपना खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस हिसाब से वो डायरेक्ट इंडिया से किरोव आ सकते हैं, उन्हें मॉस्को जाने की भी ज़रूरत नहीं। और इसके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और एक चीज़ है, किरोव सिटी मनाली टाइप सिटी है। जो इंडिया की जो मनाली सिटी है उस हिसाब से पूरी किरोव सिटी है। तो अपन बात करेंगे आगे यूनिवर्सिटी की। अगर मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको टोटली 6 ईयर तक के एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, जैसा अकॉर्डिंग टू NMC रूल। और अगर किरोव रीजन में जो है 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से नंबर 1 रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटी किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक रिसर्च सेंटर है, जिसका टाइमेंट 160+ कंट्रीज से टाइमेंट है। अगर आप किरोव के थ्रू कोई भी रिसर्च प्रोग्राम में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं फ्यूचर में, तो आपको 160+ कंट्रीज में इजिली आप सेटल हो सकते हैं। आपको आराम से वीजा मिल जाएगा, आराम से उसका वीजा मिल जाएगा बिना कोई दिक्कत के, मतलब दिक्कत नहीं होंगी आपको, इजिली आप हो जाएंगे। किरोव का अगर एफिलिएशन के बारे में मैं बात करूं तो इसका एफिलिएशन वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNSCO से, और इंडियन एम्बेसी से, NMC से,
जो कि वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे उसका एफिलिएशन है। इसलिए इसी वजह से आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े कंट्रीज़ में आप फ्यूचर में सेटल हो सकते हैं। और किरोव के हॉस्पिटल के बारे में बात करूँ, पेशेंट क्लिनिकल एक्सपोजर, बहुत ही स्टूडेंट का डाउट हो रहता है इसमें कि अगर किरोव एवरी ईयर अपनी हॉस्पिटल में 1,50,000 प्लस पेशेंट को ट्रीट करता है, अगर और डेली बेसिस पे 10 to 15 सर्जरीज कंडक्ट करता है, आराम से कंडक्ट करता है। और अगर बात करो हॉस्पिटल के जो टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे आपको रोबोटिक टेक्नोलॉजी मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पे आपको एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, मतलब अभी तक। तो आपको इस वजह से आपको हर एक वीआईपी पेशेंट आपको खुद से देखना पड़ेगा, उसको ट्रीट कैसे करते हैं, उनके किस तरीके से ऑपरेशन सर्जरी होते हैं, इस चीज के बारे में आपको आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी, एडवांस लाइक हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स मिल जाएंगे। इसी वजह से आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, जैसा कि अभी मेडिकल सर्जरीज के बारे में बात करूँ, मेडिकल फील्ड में बात करूँ, तो मेडिकल फील्ड में बहुत ही टेक्नोलॉजी का रोल हो रहा है। अब फ्यूचर में अगर हुआ तो एआई भी आ सकता है, एआई भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजी से के साथ साथ आपको मेडिकल स्टडी करना चाहिए, तो आपके फ्यूचर में आपको बहुत ही हेल्प होंगी। और किरोव के बारे में अगर मैं बात करूं, तो किरोव रीजन में जो है उसके आसपास में 58 विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो इसी वजह से वो रीजन के पेशेंट्स भी किरोव के हॉस्पिटल को आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। और किरोव का ट्रीटमेंट जो कि अच्छी तरीके से, लाइक मैं एग्जांपल बोलूं तो इंडिया में एम्स हो गया, एम्स में कैसा दूसरे स्टेट से मतलब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उसी तरीके से किरोव में भी ट्रीटमेंट के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट ईयर से लाइव बॉडी के ऊपर ऑपरेट करने को मिलेगा। और इसके बाद अपन बात हॉस्पिटल राउंड मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर से उन लोगों को, और क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा, डॉक्टर विजिट मिल जाएगा। तो इसके बाद अपन बात करते हैं बजट की। जो बच्चे इंटरेस्टेड है किरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, अगर बजट की बात करें तो आपका जो बजट जाएगा वो जाएगा 27 to 28 लाख। अगर आप ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर वहाँ पे एडमिशन लोगे, तो अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू वहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको तकरीबन 2 लाख से प्लस बजट रखना पड़ेगा। तो उसके बाद अपन आते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक है कि आप कंसल्टेंट के थ्रू ले सकते हैं, जो भी आपका कंसल्टेंट है आपके एरिया का हो, और दूसरा है डायरेक्ट एडमिशन, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि यूनिवर्सिटी के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके थ्रू आप एडमिशन लेते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ आपको कि अगर आप ये वीडियो, मतलब हमारी जो प्रीवियस वीडियो है हार्श रियलिटी की, अगर आप नहीं देखे तो वो आप वीडियो एक बार देखिए, मतलब हम आपके जो कैसे एडमिशन लेना चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन या फिर इनडायरेक्ट कंसल्टेंट के थ्रू लेना चाहिए। जो भी आपके डाउट्स है वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा एडमिशन लेने से पहले, अगर आप वो वीडियो देख लिए। और बात करूं मैं किरोव के एडमिशन के बारे में, तो इसका जो एडमिशन रहेगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा जैसा कि आप पहले आओ पहले पाओ पॉलिसी मतलब यूज होती है इसमें एडमिशन में। मतलब अभी एडमिशन शुरू हो चुके हैं किरोव के। अगर आपको आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आपका एडमिशन का, क्योंकि बाद में ये अच्छे यूनिवर्सिटी के बाद में एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तो बच्चे पछताते हैं कि एडमिशन नहीं मिला और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो अभी अपन एडमिशन ले, फिर आखिरी में ये वो मतलब अच्छे यूनिवर्सिटीज में रहते, अच्छे यूनिवर्सिटीज चले जाते, जो खराब बचे हुए यूनिवर्सिटीज रहते उसमें एडमिशन लेते, फिर उनका मतलब करियर भी मतलब एक लॉ खराब हो जाता, प्रॉब्लम हो जाती उनके करियर में उनको आराम से। हाँ, और एक बात मैं बोल रहा हूँ कि किरोव का रजिस्ट्रेशन आप लेना चाहते हो तो आप पहले मालूम करिए, रिसर्च करिए, आपको रिसर्च मिल जाएंगी, उसके बाद फिर आप एडमिशन लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पक्का।